सोचने की बात है, पाकिस्तान और अफगान तालिबान कई दहाइयों तक एक दूसरे के गहरे साथी और आज एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। आखिर ये गहरी दोस्ती, ये मजबूत इत्तेहाद इतनी शदीद दुश्मनी में कैसे बदल गया? चलें इस उलझी हुई कहानी को जरा सुलझाते हैं। और देखें, ये मामला सिर्फ नाराजगी या गिले शिकवे का नहीं है। बात इससे कहीं आगे निकल चुकी है, एक खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है। ये समझने के लिए कि कल के दो इत्तेहादी आज एक दूसरे पर हमले क्यों कर रहे हैं, हमें पहले आज की सूरत हाल की संगीनी को देखना होगा। ये कोई बंद कमरों की सिफारती सर्द जंग नहीं है। यहाँ तो सरहद पर आग लगी हुई है, असली गोलियां चल रही हैं, जाने जा रही हैं दोनों तरफ। पिछले कुछ महीनों में तो कशीदगी इस हद तक बढ़ गई है कि बस पूछिए मत। अगर हम 2024 के आखिरी हिस्से से देखें तो चीज़ें बहुत तेज़ी से बिगड़ी हैं। एक तरफ टीटीपी हमले करती है तो जवाब में पाकिस्तान सरहद के उस पार फ़िज़ाई हमले कर देता है। फिर वहाँ से जवाब आता है, सरहदी चौकियों पर हमले, गांवों पर मॉर्टर फायर। ये जो जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हुआ है ना, ये अब छोटी मोटी झड़पें नहीं रहीं। ये तो बिल्कुल एक गैर एलानिया सरहदी जंग जैसी सूरत हाल बन गई है। लेकिन हमेशा से ऐसा तो नहीं था। एक वक्त था, और ज्यादा पुराना वक्त भी नहीं, जब तस्वीर इसके बिल्कुल उलट थी। आज की इस दुश्मनी की गहराई तक पहुंचने के लिए हमें उस दौर में जाना होगा जब पाकिस्तान अफगानी तालिबान का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत हिमायती हुआ करता था। ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का एक बहुत अजीब सा तज़ाद था। दुनिया के सामने तो वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका का इत्तेहादी था, लेकिन पर्दे के पीछे उसी पाकिस्तान की एजेंसियां तालिबान को वापस खड़ा करने में लगी हुई थीं। और इस दोहरी हिकमत अमली पर पूरी दुनिया में तशवीश पाई जाती थी। उसी दौर में अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन ने वो मशहूर बात कही थी, आप अपने आंगन में सांप पालकर ये उम्मीद नहीं रख सकते कि वह सिर्फ पड़ोसियों को ही काटेंगे। इस वार्निंग को उस वक्त शायद इतना संजीदा नहीं लिया गया, लेकिन आने वाले वक्त ने इसको हर्फ ब हर्फ सच साबित कर दिया। फिर आया अगस्त 2021। तालिबान काबुल में दाखिल हो गए और इस्लामाबाद में वहां तो जश्न का समा था। ऐसा लगा जैसे एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक फतह हासिल कर ली हो। ख्याल ये था कि अब अफगानिस्तान में एक ऐसी दोस्त हुकूमत है जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी खदशात का पूरा पूरा ख्याल रखेगी। मगर ये खुशफहमी बहुत जल्द टूटने वाली थी। तो फिर गलत क्या हुआ? कहाँ आकर सारी बाजी पलट गई? इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़ा विलन बनकर सामने आया वो एक नाम है, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, यानी टीटीपी। अब ये टीटीपी क्या है? आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये अफ़गान तालिबान का पाकिस्तानी वर्जन है। 2007 में बनी थी और इसकी नज़रियात बिल्कुल अफ़गान तालिबान जैसे हैं। लेकिन इसका हदफ अलग है। अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान चाहते थे, टीटीपी का निशाना पाकिस्तानी रियासत है। और इन दोनों का फ़र्क समझना ही इस पूरे मसले की जड़ तक पहुंचना है। देखें, अफ़गान तालिबान की लड़ाई थी अफ़गानिस्तान की हुकूमत हासिल करने के लिए, जबकि टीटीपी की लड़ाई है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी रियासत को उलटने के लिए। टीटीपी ने तो अफ़गान तालिबान के लीडर की बैत भी की हुई है, लेकिन उनके मकासद उन्हें बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर ले जाते हैं। असल मसला ये है कि इन दोनों ग्रोहों का रिश्ता सिर्फ आम सा नहीं है। इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, एक जैसी नज़रियात, साथ लड़ने की तारीख और सबसे बढ़कर पश्तून कबायली रिश्तेदारियां, इन सब ने उन्हें एक दूसरे का फितरी इत्तेहादी बना दिया है। शायद पाकिस्तान ने इसी ताल्लुक की गहराई को कम समझा था। तो 2021 में पाकिस्तान की उम्मीदें तो आसमान को छू रही थीं, लेकिन उसके बाद जो हकीकत सामने आई वो किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं थी। उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान के अल्फाज याद हैं जब उन्होंने कहा था कि अफ़गान तालिबान ने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी हैं। वही जोश था, वही जश्न था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पाकिस्तान ने तारीख़ का रुख ही मोड़ दिया हो। लेकिन उस जश्न की गूंज अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि पाकिस्तान के अंदर खूनरेज़ी का एक नया दौर शुरू हो गया। और आदाद-ओ-शुमार वो तो एक अलग ही और बहुत खौफनाक कहानी सुनाते हैं। अगस्त 2021 के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गए। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि नई तालिबान हुकूमत टीटीपी को काबू करेगी, उन्हें रोकेगी, लेकिन हुआ इसके ठीक उल्ट। तालिबान ने काबुल पर कब्जा करते ही जो पहले काम किए उनमें से एक था हज़ारों टीटीपी के कैदियों को जेलों से रिहा करना, और न सिर्फ रिहा किया बल्कि उन्हें अफगानिस्तान में पनाह भी दी।
جب بات چیت اور سفارتکاری کے سارے دروازے بند ہو گئے تو پاکستان کی مایوسی بڑھتی گئی اور پھر اس نے فیصلہ کیا کہ اب براہ راست دباؤ ڈالنا ہی پڑے گا۔ پاکستان کا سرکاری موقف بہت واضح ہو گیا۔ انہوں نے صاف صاف کہنا شروع کر دیا کہ افغان طالبان سے ہمیں صرف کھوکھلے وعدے مل رہے ہیں، عملی طور پر کچھ نہیں ہو رہا۔ اور تو اور پاکستان نے الزام لگایا کہ طالبان ایک چال چل رہے ہیں، ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو پناہ گزین بتا کر اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں پاکستان نے اپنا سب سے بڑا پتہ کھیلا، 1.7 ملین یعنی 17 لاکھ غیر قانونی افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کا فیصلہ۔ اس کا مقصد صاف تھا، طالبان حکومت پر زبردست معاشی اور سماجی دباؤ ڈالنا۔ لیکن اس فیصلے کی ایک بہت بھاری انسانی قیمت بھی تھی۔ اس نے لاکھوں لوگوں کو ایک عجیب مصیبت میں ڈال دیا، خاص طور پر وہ خواتین، وہ لڑکیاں اور وہ خاندان جو طالبان کے خوف سے ہی تو بھاگ کر یہاں آئے تھے۔ تو آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ایک خطرناک تعطل پر، ایک ایسی جگہ جہاں دونوں طرف سے کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں اور پورے خطے کا امن داؤ پر لگا ہوا ہے۔ یہ تعطل عجیب اس لیے ہے کیونکہ دونوں کی طاقت الگ الگ ہے۔ ایک طرف پاکستان ہے اپنی طاقتور روایتی فوج اور معیشت کے ساتھ، دوسری طرف طالبان ہیں جن کے پاس غیر روایتی جنگ کا سالوں کا تجربہ ہے اور نظریات کا ہتھیار ہے جو معاملے کو اور الجھا سکتا ہے۔ اور خطرہ کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ اقوام متحدہ کی اس رپورٹ سے لگائیں کہ افغانستان میں 6000 سے 6500 ٹی ٹی پی جنگجو موجود ہیں، اور ستم ظریفی دیکھیں، ان میں سے بہت سے وہی جدید امریکی ہتھیار استعمال کر رہے ہیں جو نیٹو افواج وہاں پیچھے چھوڑ گئی تھیں۔ تو آخر میں سوال یہ بچتا ہے، دو ایٹمی طاقت والے پڑوسی ملک آمنے سامنے ہیں، بیچ میں ایک مضبوط دہشت گرد گروہ پھنسا ہوا ہے۔ ایسے میں کیا کسی بھی غلط فہمی یا غلط اندازے سے بچا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب ہی اس خطے کا مستقبل طے کرے گا۔